जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मात्रक और बीमा के बारे में कि मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। तो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक मात्रक और बीमा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक जो होता है ये किसी भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों की आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है मात्रक। मात्रक किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, मतलब प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई की आवश्यकता होती है, किसी राशि को प्रदर्शित करने के लिए जिस इकाई की आवश्यकता होती है उसी को कहते हैं क्या? मात्रक। मात्रक जो होता है ये क्या है? राशि को प्रदर्शित करेगा। जैसे लंबाई है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको? मीटर। वेग है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकेंड। मतलब चाल के बराबर वेग ही होता है। आगे हम बताएंगे आपको कि चाल और वेग में अंतर क्या होता है। उसी प्रकार से क्षेत्रफल को आपको दिखाना है। कोई खेत है, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है कि ये खेत कितना है, तो आप क्या बताएंगे? लंबाई और चौड़ाई दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कहेंगे क्या? लंबाई और चौड़ाई दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो मीटर का मीटर में गुणा होगा तो बनेगा क्या चीज? वो मीटर स्क्वायर। तो जो कोई भी राशि होती है उसको व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत होती है। एक को कहते हैं मात्रक, एक होता है मात्रक। अब जब कोई राशि होगी तो उसको व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। यहाँ संख्यात्मक मान और फिर मात्रक। तो संख्यात्मक मान क्या करता है? जैसे मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ी लंबाई है, आप उसको अगर संख्यात्मक मान नहीं देंगे, केवल लिख देंगे, बस केवल उसका मात्रक लिख देंगे, जैसे मीटर लिख दिए, तो क्या कोई समझेगा? कोई बहुत बड़ी लंबाई है, मान के चलिए कि अगर उसके सामने आप 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर नहीं लिखेंगे, बस मीटर लिखेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि हाँ ये लंबाई है। लेकिन एग्जैक्ट में कितना लंबाई है इसको पता करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो संख्यात्मक मान को। यानी कि पूर्ण रूप से किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। जब तक संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों नहीं लिखेंगे तब तक वो राशि क्या होगी? आधी अधूरी होगी। उसके बारे में आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। अब इसी को आगे क्रम में देखा जाए बढ़ाने के लिए, तो किसी भी चीज को मापने तौलने के लिए एक प्रणालियों का विकसित किया गया, कुछ सिस्टम बनाया गया, नियम कानून बनाया गया कि ये चीज होगा तो इसमें मापा जाएगा। तो जो मापन की प्रणाली बनाई गई वो 3 प्रकार की बनाई गई। जो मापन या फिर मात्रक कुछ भी आप कह सकते हैं। मापन का मतलब होता है नापना तौलना। नापने तौलने की 3 प्रणाली बनाई गई, 3 सिस्टम बनाया गया। सबसे पहले जो सिस्टम बना था उसका नाम था एफपीएस। एफपीएस सिस्टम को कौन बनाया था? तो जो ब्रिटेन यानी कि जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने क्या बनाया? तो एफपीएस सिस्टम को बनाया। एफपीएस में क्या किया गया? तो लंबाई को फुट में मापा गया, वजन को पाउंड में मापा गया और समय को किस में मापा गया? सेकंड में। लंबाई को किस में? तो फुट में। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लंबाई को किस में? तो फुट में मापा गया, फीट। लंबाई को फीट में मापा गया। उसके बाद से द्रव्यमान को किस में मापा गया? तो पाउंड में, POUND, पाउंड में। समय को किस में मापा गया? तो समय को मापा गया सेकंड में। तो जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे वो नापने के लिए कौन सी प्रणाली को लाए? तो एफपीएस सिस्टम को लेके आए थे। इसमें लंबाई को किस में मापा गया? फुट में मापा गया। द्रव्यमान को किस में? तो पाउंड में मापा गया। और सेकंड को किस में? तो समय को सेकंड में मापा गया था। फिर उसके कुछ समय बाद से विकसित हुई, ये फ्रांस के वैज्ञानिक जो थे इन लोगों ने विकसित किया एक पद्धति जिसका इन्होंने नाम दिया सीजीएस। सीजीएस, इसमें सी का मतलब होता है, मार्कर चेंज कर ले रहा हूं,
इसमें सी का मतलब होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, सीएम, और जी मतलब होता है ग्राम, ग्राम, और यस का मतलब है समय यानी कि सेकंड। तो यहाँ पे लंबाई को फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किस में मापा, तो सेंटीमीटर में मापा था, और द्रव्यमान को किस में मापा, तो ग्राम में मापा, और समय को किस में मापा, तो सेकंड में मापा। एक चीज मैं आपको यहीं पे और बता दे रहा हूँ, ये जो पाउंड होता है, एक पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम, एक पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। उसके बाद से ये फ्रांस वाले वैज्ञानिक दिए क्या चीज, सीजीएस प्रणाली। इससे परीक्षा में प्रश्न भी बनता है, अभी उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से बनता है। जो फ्रांस की सीजीएस प्रणाली है मापने की, इसको मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से अब क्या किया गया कि एक व्यापारिक पद्धति बनाई गई, कि व्यापारिक पद्धति में क्या होता है कि जो एक इंटरनेशनल पद्धति के रूप में बनाया गया, ताकि जो इंडिया में चल रहा है वही चीज विदेशों में भी चल रहा हो। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम दिया गया MKS पद्धति। MKS में M का मतलब होता है मीटर, M का मतलब क्या है, तो मीटर, और K का मतलब क्या है, तो किलोग्राम, KG, और S का मतलब क्या है, तो समय यानी कि सेकंड। तो तीनों में किस तरीके से चेंज है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लंबाई को FPS में किस में मापा जा रहा था, तो फीट में मापा जा रहा था। सीजीएस में लंबाई को किस में माप रहे थे, तो सेंटीमीटर में माप रहे थे। MKS में लंबाई को किस में मापा जा रहा है, तो मीटर में मापा जा रहा है। उसी प्रकार से द्रव्यमान में, द्रव्यमान को FPS में मापा जा रहा है पाउंड में, एक पाउंड बराबर याद रखिएगा 453 ग्राम। समय को किस में माप रहे हैं, तो सेकंड में माप रहे हैं। और फ्रांस की जो सीजीएस प्रणाली है, इसमें जी मतलब क्या होगा, ग्राम, यानी कि वजन को किस में माप रहे हैं, तो ग्राम में माप रहे हैं। द्रव्यमान को किस में मापा जा रहा है, ग्राम में मापा जा रहा है। समय को सेकंड में, MKS में द्रव्यमान को किस में माप रहे हैं, किलोग्राम में। ये प्रणाली इसलिए एक के बाद एक विकसित की गई ताकि नापने तौलने में ज्यादा सहूलियत हो सके, ज्यादा आसान बनाया जा सके नापने तौलने में। इसलिए ये तीनों प्रणाली एक के बाद से एक इन प्रणालियों का विकास हुआ। अब ये जो MKS प्रणाली है इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पद्धति, और इसी को मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। MKS प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली के भी नाम से जाना जाता है। अब याद रखिएगा, इसमें प्रश्न इस तरीके से बनता है, कहेगा, ऑप्शन दे देगा आपको तीनों और कहेगा निम्नलिखित में से मीट्रिक प्रणाली कौन सी है, मीट्रिक प्रणाली कौन सी है, तो वहां पे क्या होगा, MKS प्रणाली का नाम आप जब ट्रिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा। और इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो मीटरी यानी MKS में मीटर आ रहा है तो उसको रिलेट कर दीजिए मीटरी से, मीटर आएगा तो मीट्रिक प्रणाली। और सीजीएस में आ रहा है मीट्रिक, तो सीजीएस यानी कि जो सीजीएस होती है, 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 mm होता है, तो 10 को क्या कहा जाता है, मीट्रिक कहा जाता है। मीट्रिक यानी आप 10 का जब परीक्षा देने जाते हैं तो आप कौन सा पास कर लेते हैं, मैट्रिक पास हो जाते हैं। तो उसी तरीके से याद करिएगा कि 10 होता है किसमें, mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है मीट्रिक। मीट्रिक 10 पास होंगे, 10 को क्या कहते हैं, मीट्रिक कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ऐसे दे देगा और ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से किस प्रणाली में द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत क्या लगाएंगे कि पाउंड में मापा जाता है FPS प्रणाली। FPS प्रणाली कहाँ का है, तो ये है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का है FPS प्रणाली। अब हम लोग बात करें कि ये जो प्रणाली थी ये तो मुख्य रूप से चली जा रही थी। अब इसमें अभी यहाँ पे बस 3 चीजों को माप रहे हैं, एक माप रहे हैं लंबाई को, दूसरा द्रव्यमान को, और तीसरा माप रहे हैं समय को। लेकिन और भी ज्यादा चीजें आई मापन में, तो उसको हम लोग समझते हैं कि उसके लिए क्या बनाया गया। तो अब ये जो MKS प्रणाली है इसी में संशोधन कर दिया गया। जब MKS प्रणाली में संशोधन, संविधान में संशोधन होता है ना हमेशा,
तो संशोधन जब होता है तो कुछ नया जोड़ा जाता है या तो कुछ घटाया जाता है। तो इसी तरीके से इस मापन प्रणाली में जब संशोधन हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ, जो एमकेएस एकदम सबसे लेटेस्ट चल रही थी, एमकेएस ये बिल्कुल बाद में आई हुई थी, तो परिवर्तन किस में होगा, जो सबसे लेटेस्ट होगा, जो सबसे नया आएगा उसी में परिवर्तन होगा। फिर कुछ समय के बाद वो पुराना हो जाएगा नया वाला, तो कोई और एक लेटेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से चेंज हो रहा था, चेंज किया गया। तो एमकेएस प्रणाली में थोड़ा सा सुधार कर दिया गया, इसी में थोड़ा और जोड़ दिया गया, और उसके बाद से जो बनाया गया उसका नाम दे दिया गया क्या चीज, एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं एसआई सिस्टम में क्या किया गया। एसआई सिस्टम, एस मतलब का, एस का मतलब क्या होता है, सिस्टम, और आई मतलब का होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम जो बनाया गया मापन की, उसमें क्या किया गया, एमकेएस प्रणाली में केवल 3 राशियां हो रही थी, द्रव्यमान हो रहा था, लंबाई हो रहा था और समय हो रहा था। इसमें क्या कर दिया गया कि 7 राशि रख दी गई। एमकेएस को संशोधन करके जब एसआई बनाया गया तो इसमें 7 राशि को रखा गया। इसको, इन 7 राशियों को कहते हैं क्या चीज, मूल मात्रक। जब 7 राशि को रखा गया तो लंबाई के लिए क्या रखा गया, मीटर रख दिया गया, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए क्या रखा गया, तो किलोग्राम, समय के लिए क्या रखा गया, तो समय को रखा गया सेकंड में, सेकंड में, समय को सेकंड में मापा गया। उसके बाद से आता है तापमान, ताप को, या फिर तापमान लिखिए, तापमान को किस में मापा गया, तो केल्विन में, केल्विन में मापा गया। किसको, तापमान को, तापमान को केल्विन में मापा गया। गलती हो जाएगा तो आप लोग उसको सही कीजिएगा। तापमान को किस में मापा गया, केल्विन में। उसके बाद से विद्युत धारा, विद्युत धारा को बस हम धारा लिख दे रहे हैं, धारा को किस में मापा गया, एम्पियर में। एम्पियर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और छठवां, छठवां ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कि जैसे आप बल्ब जो जलाते हैं, जो बल्ब जलता है इससे प्रकाश कितना, कोई कोई बल्ब होता है कम कम प्रकाश निकलता है, किसी से बहुत ज्यादा निकलता है। हैलोजन लगा देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल भभकता हुआ प्रकाश निकलेगा उसमें से, एकदम भभकाएगा, जहां लगाएंगे एकदम उजाला कर देगा उसको। तो जो हैलोजन होता है उसकी तीव्रता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, ज्योति प्रकाश की जो जो ज्योति तीव्रता होती है इसको मापते हैं कैंडेला में, कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला में मापा जाता है। और जो 7वां बचा हुआ है इसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो मोल में मापा जाता है, मोल में, कि 1 मोल पदार्थ है, 2 मोल पदार्थ है, 3 मोल पदार्थ है। यानी कि किसी पदार्थ का मात्रा आपको बताना होगा तो आप किस में मापेंगे, मोल में मापेंगे। अब क्या है, ये क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ये सब क्या है, ये मूल राशि है, मूल राशि। ये क्या है, मूल राशियां हैं। और ये जो मीटर, किलोग्राम, केल्विन ये सब लिखा गया है, ये क्या है, ये उनका मात्रक है। तो मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक। मूल राशियां और मूल मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अब मूल राशियां कितनी है, 7 हैं। याद कैसे करना है आपको, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, धारा यानी विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं, और पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो मोल में मापा जाता है। ये है हमारी मूल राशियां और ये है उसका मूल मात्रक। अब
इनसे जिसको प्राप्त किया जाएगा, मतलब इसके सहायता से जिस राशि को प्राप्त किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न राशि। और उस राशि का जो मात्रक होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक। यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब जो है इसका जो मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, इन सब से मिला के अगर कोई और चीज बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, व्युत्पन्न नहीं तो कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप सबसे पहले कोई चीज बनाएं, अब उस चीज का प्रयोग करके दूसरा चीज बनाते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा, जो पहले बनाए थे उसको तो आप उत्पन्न किए थे, अब वो जो उत्पन्न हुआ है वो दूसरे चीजों को बना रहा है तो क्या होगा, वो व्युत्पन्न कर रहा है ना। तो वही होता है कि पहले को तो उत्पन्न कहते हैं, उसके बाद जो आता है उसकी वजह से तो उसको कहते हैं क्या, व्युत्पन्न। तो ये हमारी जो ये उत्पन्न हुआ तो वो मूल रूप था, अब इससे जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, मूल रूप नहीं होगा, इसी की वजह से हो रहा है तो वो व्युत्पन्न कहलाएगा। तो मूल राशियों की सहायता से जिस राशि को प्राप्त किया जाएगा उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाएगा। अब यहाँ तक तो ये हो गया। इसके बाद से दो चीजें और बनाई गई, दो चीजें और जो बनाई गई थी वो क्या थी, तो उसको हम बताते हैं आपको कि जो कोण होता है उसको आप किस में मापेंगे, कोण को किस में मापेंगे, तो उसको कहते हैं पूरक मात्रक। ये मूल मात्रक है और दूसरा होगा क्या चीज, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में क्या क्या चीजें होती हैं तो वो मैं आपको बता दूं। पूरक मात्रक में क्या होती हैं, तो पूरक मात्रक में दो चीजें होती हैं, समतल कोण होता है और एक होता है घन कोण। समतल कोण और एक होता है क्या चीज, घन कोण। समतल कोण, ऐसे समतल कोण, और एक होता है घन कोण। घन कोण, घन कोण। अच्छा ये बताइए घन क्या होगा, घन जैसे ईंटा उता होता है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो घन कहलाती हैं। तो इसको भी मापने की तो आवश्यकता होगी। समतल कोण को किस में मापते हैं, थीटा में, यानी डिग्री में, रेडियन में। समतल कोण को किस में मापेंगे, डिग्री में या फिर रेडियन कह लीजिए उसको। और जो घन कोण होगा उसको मापते हैं किसमें, तो स्टेरेडियन में मापते हैं। स्टेरेडियन में किसको मापा जाता है, तो घन कोण को मापा जाता है स्टेरेडियन में। समतल कोण को किस में मापेंगे, तो डिग्री कहिए, रेडियन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, डिग्री कहिए, डिग्री या फिर रेडियन। रेडियन ज्यादा प्रचलित है, रेडियन। और जो घन कोण होगा तो उसको किस में मापेंगे, स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन। तो ये क्या है, ये पूरक मात्रक है। किसी चीज को पूरा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको पूरक कहते हैं। तो पूरक मात्रक में क्या आती हैं, दो मात्रक आती हैं, एक आता है समतल कोण और दूसरा आता है घन कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। इसके बाद से अब हम लोग समझेंगे बीमा के बारे में। बीमा को कैसे हम लोग निकालेंगे, किस राशि का बीमा क्या होगा, वो मैं अभी आपको यहाँ पे छोटा सा बस लिख के एक बता रहा हूँ कि किसका मात्रक क्या है, फिर बीमा क्या है। उसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग बीमा पे बात करेंगे। तो जो लंबाई की बीमा जो होता है उसको ABCD की कैपिटल लेटर में बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, किसी भी राशि का बीमा जो होता है। तो जब लंबाई का आप बीमा लिखेंगे तो लंबाई को L से लिखा जाता है। लंबाई की बीमा क्या होती है, L होती है। उसके बाद से द्रव्यमान की लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ में पहला अक्षर क्या है, L है, तो उसकी बीमा कैपिटल L। और द्रव्यमान मतलब मास, मास में कैपिटल M आएगा सबसे पहले, तो द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कैपिटल M। समय को किस में मापेंगे, तो टाइम, टाइम मतलब T, कैपिटल T। तापमान है, तापमान को किस में मापेंगे, तो इसको मापते हैं केल्विन से। केल्विन का जो स्पेलिंग शुरू होता है वो के से शुरू होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। एम्पियर को मापा जाता है ए से। एम्पियर मतलब होता है, एम्पियर का पहला अक्षर ABCD का ए,
इसलिए इसको ए से न लिख के इसको कहीं भी ए लिखते हैं तो कहीं पे आई भी लिखा जाता है। हम यहाँ पे एम्पियर को क्या लेके चल रहे हैं, आई। एम्पियर को किस में मापेंगे, तो आई से मापा जाता है। उसके बाद से बात आती है कैंडेला की। तो कैंडेला मतलब प्रकाश की तीव्रता की बात हो रही है और इसको मापा जाता है थीटा में। थीटा कहिए या फिर थीटा कहना सही नहीं है, सीडी कहते हैं इसको, कैंडेला, सीडी, सी कैपिटल सी और स्मॉल डी में ये होता है कैंडेला। तो और बाकी ये जो मोल होता है इसका कोई मात्रक ही नहीं है, बीमा ही नहीं है, क्योंकि ये पदार्थ का मात्रक है, ये फिजिक्स का चीज है, केमिस्ट्री का है, तो हम लोग इसको केमिस्ट्री में बढ़िया से समझ लेंगे। तो लंबाई का बीमा क्या होता है, कैपिटल एल। द्रव्यमान का कैपिटल एम। समय का कैपिटल टी। केल्विन तापमान का मतलब क्या होता है, तो के होता है। विद्युत धारा का आई होता है और ज्योति तीव्रता का सीडी होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला जब आपको याद रहेगा तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जब किसी राशि का बीमा निकालना होगा तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा बीमा निकालना। अब इसके बाद से हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बीमा किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी राशि का। आपको सूत्र याद रहेगा तो बीमा निकालना बड़ा ही आसान है, मैं आपको बड़े ही आसानी से बता दूंगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं बीमा निकालना। तो तब तक के लिए जय हिंद। ये क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताया हूँ इन सबको आप लोग एक बार याद कीजिएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। जब आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक बिल्कुल इंटरेस्टिंग होता हुआ चला जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।